पिछले काफी समय से देखता आ रहा हूँ कि किसी भी विषय की आड़ में राजपूत राजाओं पर प्रश्न खड़ा करने और उन्हें कायर करने वाले बुद्धिजीवियों की जनसंख्या बढ़ रही है। अद्भुत अद्भुत प्रश्न करे जा रहे हैं कि राजपूत वीर थे तो हार क्यों जाते थे, राणा रतन सिंह योद्धा थे तो उनकी पत्नी को आग लगाकर क्यों जलना पड़ गया, और स्वघोषित इतिहासकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सल्तनत काल के राजपूत शासक इतने अकर्मणी और कायर थे कि मुस्लिमों का प्रतिरोध तक नहीं कर सके। सोचता हूँ कि क्या ये द्वेष सचमुच इतना कर्तव्यनीय है कि राजपूतों को कायर कह दे। सन 726 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक सैकड़ों नहीं हजारों बार सामने हार देखने के बाद भी लाखों की संख्या में मैदान में उतरकर शीश चढ़ाने वाले राजपूतों पर यदि हम प्रश्न खड़ा करें तो हमें स्वयं सोचना होगा कि हम कितने नीचे गिर चुके हैं। आप कहते हैं कि हारे क्यों, तो श्रीमान शिकारी और शेर के युद्ध में शिकारी लगातार जीता रहा है, तो क्या इससे शेर कायर सिद्ध हो गया? नहीं श्रीमान, शेर योद्धा होता है और शिकारी कुर। राजपूत योद्धा थे और अरबी आक्रमणकारी कुर पशु। राजपूतों के अंदर मनुष्यता थी, तुर्कों के अंदर रक्त पीने की हवस। और यदि सच में आपको लगता है कि तुर्कों अरबों के सामने राजपूत बिल्कुल भी प्रभावी नहीं रहे, तो आप दुनिया की अन्य प्राचीन सभ्यताओं की ओर निगाह फेरिए और खोजिए कि मिस्र के फराओं के वंशज कहाँ हैं। ढूंढिए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का क्या हुआ। पता लगाइए कि ईरान के सूर्य पूजक आर्य अब क्या कर रहे हैं। श्रीमान, इस्लाम का झंडा लेकर अरब और तुर्क जहां भी गए वहां की सभ्यता को चबा गए। वो राजपूती थे जिनके कारण आज हिंदुस्तान की सभ्यता और हिंदुस्तान बचा हुआ है। उन्होंने अपने सरों से तोलकर इस मिट्टी को खरीदा नहीं होता तो आप अपने घर में बैठकर ये बुद्धिजीविता नहीं बगड़ाते, बल्कि दाढ़ी बढ़ाकर ये तय कर रहे होते कि शौहर को अपनी बीवी को कितने कोड़े मारना जायज है। तनिक सोचिए कि भारतीय राजाओं से मजबूत सैन्य उपकरण अपेक्षाकृत अधिक मजबूत और तेज घोड़े और ध्वस्त कर देने का इरादा लेकर आने वालों के सामने वे सैकड़ों बार गए और शीश कटने के बावजूद लड़ते रहे। इसके बाद भी जब आप उन पर प्रश्न खड़ा करें तो क्या साबित होते हैं आप? आपको जौहर अतार्किक लगता है तो यह आपकी दिक्कत है श्रीमान, पर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आग में जल जाने वाली देवियों के ऊपर प्रश्न खड़े करने की सामर्थ्य नहीं है आपकी, क्योंकि आप तो 40 डिग्री तापमान पर भी बिजली के लिए सरकार को गाली देने वाले लोग हैं श्रीमान। जलती आग में कूद जाने के लिए मर्द का नहीं स्त्री का कलेजा चाहिए, और हार दिखा रहे युद्ध में भी कूदकर शीश कटा लेने के लिए राजपूत का कलेजा। दूसरों की छोड़िए, जिन चंद राजपूतों को आप मुगलों की समर्थन करने के कारण गाली देते और गद्दार कहते हैं, एक बार उनका इतिहास पढ़ लीजिए। उनके पुरखों ने भी 20 बार इस राष्ट्र के लिए सर कटाया था। आज भी किसी राजपूत लड़के के खानदान का पता कीजिए, मात्र 3 से 4 पीढ़ी पहले उसके घर में कोई न कोई बलिदानी मिल जाएगा। घर में बैठे बैठे किसी पर भी उंगली उठाई जा सकती है श्रीमान, पर राजपूत होना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है।